सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से कहूंगा और कुछ बातें हैं जो डॉक्टर श्याम गुल्लक के माध्यम से जानकारी मिली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ पीपीटी के माध्यम से जो है अ, अ, हम चर्चा करेंगे और कुछ अपनी बातें कहने की कोशिश करूंगा। ये जो सेशन है ये 40 मिनट का है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पीपीटी जल्दी खत्म करें और हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा का बात हम एक दूसरे के सामने रखेंगे। तो पीपीटी के माध्यम से मैं अपनी बातें कहना शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये पीपीटी के माध्यम से एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह सभी लोग के अंदर आएगा और सच्चाई सच्चाई के नजदीक आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचो। और ये मनसा है और इसी मनसा के माध्यम से ही हम जो है ये प्रोग्राम ले रहे हैं। नमस्कार, राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से। सभी एमएसएस एमवीपी और जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं या किसान हैं, सभी लोग का स्वागत है इस फोरम पे, और जिसका नाम है तैयारी जीत की। तैयारी जीत की इसलिए क्योंकि जितनी हमारी तैयारी होगी और उतना ही हम बेहतर काम एमसीएल के अंदर कर पाएंगे। देरी, बहुत देरी हुई है, लेकिन इन सब चीजों की भरपाई तब हो पाएगी जब हमारी तैयारी बेहतर होगी। और तैयारी का ये सिलसिला लगभग ये 54, एपिसोड नंबर 54 है। आज एक सभी लोग परेशान होंगे कि भी कि आज 4 साल, 5 साल, 6 साल या उससे अधिक वर्ष हो गए मैं यहाँ काम नहीं शुरुआत कर पाया। और मन में काफी जो है उनको जो है ना आशाएं हैं, और आशाओं के साथ आज भी जो है ना कहीं वो खड़े हैं एमसीएल के साथ। तो हम एक नए भारत का एक चेहरा बना रहे हैं, हम एक नए भारत का चेहरा हम खुद हैं। तो ये नए भारत का चेहरा हम जो हैं, और वो चेहरे पे अब रंगत आने वाली है। और वो अगला हफ्ता जो हमारे पास आएगा, जो गणपति जी का जो है ना, जिन्होंने हमारे विघ्न सब हर लिए हैं। और इन सब चीजों के हम जो निर्णय हमने लिया था उस निर्णय पे हम अड़े हैं, और अड़े हैं इसीलिए कहीं ना कहीं इन सब चीजों का हमें लाभ भी मिलेगा। एमसीएल की अगर बात करूं तो डॉक्टर श्याम गुलाब हमेशा कहते हैं, मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि एमसीएल में सभी 1200 एमएसएस जो आज तक जो जोड़े हैं, और चार जो है ना लगभग 7,000 से ज्यादा एमवीपी, सभी ग्राम पंचायत के ऊपर काम करने के लिए जो भी पैसे की जरूरत है, वो पैसे की टोटल जो है ना व्यवस्था उन्होंने कर ली है। और सभी जगहों पे जो है ना हम जो भी परियोजनाएं या प्लांट लगाना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि है, तो इसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये फंड्स अगले हफ्ते के शुरुआती दौर में ही शुरू हो जाने वाला है। और जो भी इसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो कंपनी ने कंप्लीट कर ली है। और फंड्स जो है ना ये जो अगले हफ्ते के शुरुआती दौर में ही ये शुरू हो जाएगा। फंड आने के बाद सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है 19 बायोकोल प्रोजेक्ट पर फंडिंग शुरुआत होगी। और एक रोल मॉडल की तरह जो है ना उस चीज को बनाया जाएगा। जो भी जरूरतें हैं वहां हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। एमएसएस के लीगल ड्यूज हैं जो ये 19 प्रोजेक्ट के अलावा हैं, वो सभी के ड्यूज क्लियर होंगे। फंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके ड्यूज जो है ना जो जिनके एग्रीमेंट हो गए, जो लीगल तरीके से जो है वो देंगे, जो भी होगा तो उनको जो है ना रिफंड होंगे। एमएसएस एमवीपी जो एमसीएल से नाराज हैं शायद देरी के कारण, वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे। और एमसीएल जल्दी ही एक भव्य ऑफिस जो है ये शुरुआत करने जा रही है, जो कि ऑफिस का सेटअप होगा आफ्टर फंडिंग। फंडिंग आ जाने के बाद जो अगले जो है हफ्ते होने जा रहे हैं। प्लस जरूरी है कि एनसीएल जो है ना एक मैनेजमेंट टीम बनाएगी, जो कि टेक्निकल इशू हो या लीगल इशू हो या अलग अलग जो मद पे जो भी हमको जरूरत है, तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है या हमारे और भी चीजें हैं, तो उसके लिए एक पेशेवर, एक प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाएगा। और वो मैनेजमेंट टीम रहेगी, उसकी जो है ना घोषणा भी जो है ना डिक्लेरेशन जो है डॉक्टर श्याम गुलाब ये अगले हफ्ते करने वाले हैं। ऑफकोर्स 222 सीएनजी और 200 बायोकोल प्रोजेक्ट के आफ्टर जो है ना जो है प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे जो है ना ग्राउंड सर्वे करने के बाद इसकी घोषणा भी जल्दी ही होगी। तो इसके लिए जो गठन करना है कि भाई वो कौन होंगे जो कि मतलब प्रॉपर तरीके से जो है ना ये सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद ये डिक्लेरेशन होगा, तो उसके भी जो है जल्दी ही शुरू होने वाली है। डॉक्टर श्याम गुल्लक का इंटेंशन है कि सभी प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू शुरू करने के लिए बड़ी और पेशेवर टीम की गठन करना और फास्ट ट्रैक पे काम करने की व्यवस्था करना, ये डॉक्टर श्याम गुल्लक सबसे पहले करने वाले हैं।
और मान लीजिए किसी को जरूरत, जैसे मैंने कहा टेक्निकल सहायता, मार्केटिंग भी की जरूरत पड़ेगी, या प्रशासनिक भी जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी जरूरत पड़ेगी, या कानूनी जो जो जरूरत पड़ेगी, तो सभी के लिए जो है ना इसके लिए प्रॉपर, जैसे मैंने बोला, मैनेजमेंट टीम बनेगी। और इसके माध्यम से जो है ना ये तुरंत सहायता मिलेगी। अब देरी नहीं होगा किसी भी चीजों के लिए, तो इसका गठन करने में थोड़ा समय जाएगा, मे बी हफ्ता या 10 दिन जाएगा। लेकिन इसे ये गठन करने के बाद जो कि मैनेजमेंट टीम बनेगी, और उनकी सहायता के लिए जो है ना एमसीएल ऑफिस में लोग रहेंगे, तो प्रॉपर तरीके से सहायता सभी एमएसएस को मिलेगा, ये तुरंत ही मिलेगा, इसमें देरी नहीं होगी। इसी तरीके से बायोकोल, बायोसीएनजी और एमएसपी के विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग जो प्रोफेशनल लोग होंगे, पेशेवर लोग होंगे, जो हर एमएसएस की वहां प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। पहले की बात अलग थी, अब एमएसएस ऑनर और एमसीएल के जो जो है ना प्रॉपर प्रोफेशनल लोग साथ में मिलकर प्रोजेक्ट को लगाएंगे, और उसकी निगरानी करेंगे, देखेंगे कि उसमें टेक्निकल चीज हो या मार्केटिंग की जरूरत हो या और भी प्रोफेशनल तरीके से जो करना है, कहीं कोई चीज कमी ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्वाइंट वेंचर है, तो कंपनी स्पीड के ऊपर विशेष ध्यान देने वाली है, और उसका गठन करेगी, और वो साथ में मिलकर प्रोजेक्ट को लगाएगी। और एमएसपी के प्रोजेक्ट के अलग अलग क्लस्टर की स्थापना करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 25 बायोकोल और 200 बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट, 25 जो है बायो सीएनजी और 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट लगेंगे। तो 1200 लोग हैं, तो बाकी के लोगों के वहां क्या लगेगा? तो एमएसपी के जो प्रोजेक्ट रहेंगे उनके लिए अलग अलग क्लस्टर बनाया जाएगा, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग चीजें रहेंगी। एमएसपी के बहुत बड़े रेंज है, तो उसके अंदर जो है ना अलग अलग लोगों को जो है ना एक प्रोफेशनल लोगों को चुना जाएगा, जो सभी तहसीलों में 5 तक पर जो प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। क्योंकि एक ही तरह का प्रोजेक्ट मान लीजिए कर्नाटका में लग रहा है, अगर यूपी में लगाना चाह रहे हैं या राजस्थान में लगाना चाहते हैं सेम प्रोजेक्ट, तो उस क्लस्टर के लिए कोई एक व्यक्ति रहेगा, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा रहेगा, एक प्रोफेशनल तरीके से ये काम करेंगे। तो इस तरीके से तेजी से काम हो, इसके लिए अलग अलग क्लस्टर की स्थापना करके तेजी से फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे, कि 1200 तहसीलों में साल भर के अंदर सभी एमएसएस के वहां जो है ये प्रोजेक्ट, कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट लग जाए, चाहे वो बायोकोल हो, बायो सीएनजी हो, या एमएसपी के प्रोजेक्ट हो। इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तक हम लोग रुके हुए हैं या अपने निर्णय पे अड़े हुए हैं, तो उसके लिए एक अच्छी कविता है। दुनिया बदली है जिसने दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अब मानो का हार मिला, और तानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब विश्वास भरो, और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मसाल लिए, विश्वास पर खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अब तक अड़े हुए हो तो अड़े रहो। सभी चीजें, सभी सपने आपके साकार होंगे, जो भी सपने लोगों को दिखाए हैं, वो भी सब जो है ना सपना साकार करने के लिए आपको जो पूरा मौका मिलेगा। इसके लिए जो एग्जीक्यूशन की बात जहां तक आती है, तो प्राची मैम इसके लिए कटिबद्ध है, और उनकी भी तैयारी बहुत बेहतर है। खास करके 19 बाइकोल प्रोजेक्ट की जल्द शुरुआत करने की दिशा में वो काम कर रही है, और सभी को रोल मॉडल बनाने के लिए उनकी तैयारी बेहतर है। और महीने भर में लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर बायोकोल के अंदर हो, इसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है। और सभी प्रोजेक्ट लगभग अगर देखेंगे तो 4 साल या उससे अधिक से लेट हो गए। तो उनका इरादा ये है कि जो भी प्रोजेक्ट लगेगा वो फुल कैपेसिटी के साथ, जितना पोटेंशियल है ना, पूरे पोटेंशियल के साथ अगर काम करेंगे, खास करके एमसीएल के जो प्रोफेशनल लोग और एमएसएस ऑनर साथ में मिलकर काम करेंगे, तो पहले साल ही इतना प्रॉफिट होगा कि लगभग जो पिछला साल हमारा 4 साल जो बीता है तकलीफ के दौरान या हमारा नुकसान हुआ है, तो उसकी हम भरपाई 100% कर लेंगे। और इसके लिए एमसीएल जो है ना फंडिंग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी, और प्लस प्रोफेशनल लोग आपके साथ रहेंगे, और साथ रहेंगे तो जो है ना आपकी अगर तैयारी अच्छी है और तैयारी जीत की जो है ना आपने तैयारी प्रॉपर की है, तो 100% इस चीज का लाभ आपको मिलेगा। और इस काम के लिए प्रोफेशनल लोगों को प्रॉपर पेशेवर तरीके से जो है ना उनकी नियुक्ति होगी, और उनके मार्गदर्शन में ही आपके वहां प्रोजेक्ट लगेगा, कि अब कोई गलतियों की संभावना न हो, ये मेक श्योर करेंगे वो, और उस तरीके से लेके चलेंगे। मैंने एक जो है ना मैंने एक तैयारी की है कि बायोकुल का जो है ना प्रोजेक्ट अगर लगता है, तो उसके अंदर क्या बेनिफिट होगा। अगर बायोकुल के अगर प्रोजेक्ट कर, अगर मैं बात करूं, कल्पना करूं, तो प्राचीन मैंने जैसे कहा था कि हम 1 करोड़ का टर्नओवर जो है ना हम ये पर मंथ करेंगे। लेकिन अगर हमने तैयारी अगर बेहतर की है, तो कंपनी के पास फंडिंग पर्याप्त है, और इस जो पर्याप्त फंडिंग के साथ साथ हम जो है ना बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे कि बायोकोल का हम प्लांट प्लांट लगाते हैं, अगर हमारी तैयारी बेहतर है, तो हम ब्रिकेट की मशीन अपने वहां लगवा सकते हैं, पैरेड की मशीन लगवा सकते हैं, टोरीफाइड ब्रिकेट की मशीन लगवा सकते हैं, टोरीफाइड जो है पैरेड की मशीन लगवा सकते हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल का भी काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरत है पहले से ही कि हम अगर तैयारी हम प्रॉपर तरीके से करते हैं,
अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो प्रॉपर शेड उसी तरीके से बनाएं कि हमारे वहाँ एक नहीं दो पैरेलल मशीन लगे, दो ब्रिकेट मशीन लगे, 24 की मशीन लगे, और ऐसे जो है ना उत्पादन हम बेहतर तरीके से करें। तो इस तरीके से हम बेहतर जो है ना इसका प्रोडक्शन कर पाएंगे और तेजी से हम इस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। बात करते हैं खास करके बायोकूल के ऊपर। ये उन सभी के लिए जो है ना जिन्होंने बायोकूल प्लांट ऑलरेडी लगा लिया है या लगाने की दिशा में काम करना चाहते हैं, तो इनके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि अगर ये आपने पीपीटी देखा और इसके प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना गहन अध्ययन किया, तो 100% जो है ना इस चीज का बेनिफिट बहुत बड़े स्तर पर आपको होने वाला है। आज की तारीख में 2 टन नहीं 5 टन की मशीनें अब जो पैलेट्स की भी आ गई है, ब्रिकेट की भी मशीनें आ गई, जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्य किया गया है। अब ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और आप एक नहीं दो शिफ्ट में चला सकते हैं, और दो शिफ्ट के अलावा दो मशीन चला सकते हैं। पैरेलल की दो मशीन, ब्रिगेड की दो मशीन, अगेन टोरीफाइड दो, जो कोल की दो मशीन। हम 5 घंटे अगर ये चलाते हैं, अगर 20 घंटे अगर चला रहे हैं अगर ये, तो 100% की जो है ना हमें 50 टन एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में लगभग 100 टन का उत्पादन होगा। अगर हमारे पास दो मशीनें हैं तो लगभग 200 टन पर डे का उत्पादन ये 100% हो सकता है। अगर ब्रिकेट की अगर बात करें तो लगभग वैसे ही जो है ना ब्रिकेट के 200 टन आराम से मिल जाएगा। मतलब 400 टन पर डे का उत्पादन हम कर सकते हैं अगर हमारे पास क्षमता है, कच्चे माल का प्रबंधन हम करते हैं, अगर मार्केटिंग की हम तैयारी करते हैं, तो 100% 400 टन पर डे, महीने का लगभग 12,000 टन, और साल का अगर पकड़े तो 1,44,000 टन पर पर ईयर हम टर्नओवर कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100% पोटेंशियल के साथ अगर हम काम करते हैं, अगर हमने तैयारी की है, तो 100% ये चीजें पॉसिबल है। मैंने अपने वहां तो ये काम कर लिया है, और ये आकलन मैंने किया है कि ये 1,44,000 टन के लिए कच्चा माल का प्रबंधन करना, उसको प्रॉपर मार्केटिंग करना, वो कैसे होगा इसका आकलन किया है, और इस पीपीटी के माध्यम से आपको भी इशारा मिल सकता है। अगर आपके पास आप और आपकी टीम है, अगर उन्होंने तैयारी की है, तो 100% कहने के लिए पोटेंशियल आप भी हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे अगर सालाना रिवेन्यू, तो लगभग हम 12 रुपए किलो में बेच सकते हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है। मेरे पास 12 नहीं 13-14 रुपए के अंदर भी ऑर्डर है मेरे पास। तो लगभग ये पैलेट से ब्रिकेट कर दोनों हम बात करते हैं, तो लगभग ये लगभग 172 करोड़ 80 लाख का टर्नओवर जो है ईयरली होगा। मिनिमम जो प्रॉफिट होगा 30% से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 30% पकड़ते हैं तो 51 CR प्रॉफिट ये होने वाला है। तो आप अगर ये प्रॉपर तरीके से 172 करोड़ का टर्नओवर करते हो, ध्यान रखो 172 करोड़ का ईयरली, जो बहुत बड़ी बात है, और इसके अंदर 51 करोड़ का शुद्ध लाभ आपको होगा, और ये आपकी तैयारी है, तो 100% से चीजें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको प्रॉपर इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। 1,40,000 टन मतलब ये जो है ना ड्राई मटेरियल जो है हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ नेपियर बेस ही नहीं, सस्ता महंगा दोनों चीजें हमें लेना पड़ेगा। जैसे धान की भूसी है, फिर लकड़ी के जो है लकड़ी के छिलके मिलते हैं, मतलब हमें जो है ना सरसों के जो भूसे मिलते हैं, जो भी ड्राई मटेरियल मिलता है, सभी चीजें आप परचेज करिए, और इसका भंडारण कैसे करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये सब अगर अगर आप लेते हैं, ये तो फिनिश प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, 1,44,000 टन, अगर इसके अंदर 15% मॉइस्चर कंटेंट रहता है ड्राई मटेरियल, तो लगभग हमें जो जो होगा तो 1,70,000 टन हमको माल चाहिए, जो है जिसके अंदर 15% मॉइस्चर रहेगा, तो हमको 1,70,000 टन चाहिए सालाना। अगर 6 महीने का हम स्टॉक रखते हैं, क्योंकि ये सीजनल कुछ चीजें हैं जो सीजनल हमें मिलेगी, तो हमें स्टॉक रखना होगा लगभग 85,000 टन का जो कच्चा माल का स्टॉक रखना होगा, तब हम कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन कर पाएंगे। और इसके लिए हमको पर्याप्त जगह चाहिए और फंड चाहिए। फंड्स की जहां तक बात है तो अंजल कंपनी के पास फंड्स है, तो उस फंड को इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉपर तरीके से एक नहीं दो ब्रिकेट मशीन लें, दो जो है ना पैरेड मशीन लेते हैं अगर ऐसे, तो इसके लिए जो भी जो है ना हैमरिंग मशीन या जो भी चाहिए, तो ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं जो सिंगल मशीन पे भी टोटल प्रोडक्शन ये हो सकता है बैकअप के लिए। तो उसके माध्यम से हम जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमको 85,000 टन कच्चा माल के लिए पर्याप्त तो हमें जगह चाहिए। अब जगह कितना होगा उसके बारे में आकलन करते हैं। कंपनी के पास फंड्स है, तो अब हमें तैयारी करना होगा कि हम कितना कर सकते हैं 85,000 टन 6 महीने का स्टॉक के लिए। लगभग 6 महीने के लिए हमें 85,000 टन कच्चा माल स्टोर करने के लिए जो है ना लगभग बल्क डेंसिटी लगभग किलो पर क्यूबिक मीटर के अंदर देखें, स्टैटिक हाइट के ऊपर निर्भर करता है कि कितना स्टॉक हम कर सकते हैं। इसमें मैंने जो लगभग 20% ऑपरेशनल स्पेस भी रखा हुआ है, खास करके जो सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखते हुए। इसके अंदर आने जाने के लिए सड़क भी होगा, फायर फायर लेन भी होगा, और 10% सेफ्टी बफर नेट जमीन भी हमने निकाली है इसके अंदर।
प्रॉपर तरीके से मैंने इसकी कल्पना की है कि जो है ना, एक प्रोफेशनल तरीके से इसको किया जाए, तो एक फॉर्मूला इसके लिए निकलता है कि हम कैसे इसको भंडारण कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब क्यूबिक मीटर के हिसाब से जो है ना, पर किलो किलो के हिसाब से एक डेंसिटी डेंसिटी होता है, तो वो हम किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो एरिया जो है ना, जो है हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं ये तीन फॉर्मूले के माध्यम से। इसमें 20% ऑपरेशनल और 10% बफर जोन को भी मैंने जोड़ने की कोशिश की। इसी के हिसाब से एक जो है चार्ट तैयार है। जैसे कच्चे माल की डेंसिटी अगर 120 किलो पर क्यूबिक मीटर है, उसमें सामान्य उदाहरण अगर ढीला धान की भूसी और पराली आती है, तो ये भंडारण करने के लिए 85,000 टन, 85,000 टन अगर हमको भंडारण करना है, तो लगभग 15 हेक्टेयर, 15.6 हेक्टेयर जमीन हमको चाहिए, मतलब लगभग 38.5 एकड़ जमीन हमको लगेगा। अब यही जो है ना, इसको हम प्रॉपर 150 किलो पर क्यूबिक मीटर हम जो है ना इस चीज को डेंसिटी रखते हैं, जिसमें ढीला बायोमास और सॉडस्ट होते हैं। तो लगभग यहाँ मात्र 12.5 हेक्टेयर ही जमीन लगेगी, लगभग 31 एकड़ के आसपास। और यही कच्चे माल की डेंसिटी लगभग 180 होगा, जिसमें थोड़ी जो कॉम्पैक्ट पराली और सॉडस्ट होगा, तो इसमें हमें और जमीनें कम लगेंगी, लगभग 10.4 हेक्टेयर, और मतलब 25.7 एकड़ जमीन। और 250 जैसे बिल्ड और कॉम्पैक्ट अवशेष जो रहते हैं, जिस कागज को जो बिल्ड और कॉम्पैक्ट करते हैं, तो लगभग 7.5 एकड़ हेक्टेयर जमीन लगेगा, लगभग 18.5 एकड़ जमीन। ये मैं जो बोल रहा हूँ, इसको अगर ध्यान से अगर देखेंगे ना, ये आपके बहुत काम की चीज है ये। और इसके लिए आसानी से नहीं, बहुत मैंने मेहनत करके इन सब चीजों को जोड़ा घटाया है। लगभग 350 अगर किलो पर क्यूबिक मीटर जो है ना ये होगा, तो लगभग हाई डेंसिटी बेल्स अगर प्रॉपर तरीके के करेंगे, चिप्स करेंगे, तो लगभग मात्र हमें 5.3 हेक्टेयर, मतलब लगभग 13.2 एकड़ जमीन हमें लगेगी। अगर आप अगर आपका कच्चा माल ढीला है, तो लगभग एक ऑन एंड एवरेज की बात करते हैं, तो 150 किलो क्यूबिक मीटर के हिसाब से लगभग 6 मीटर ऊंचाई तक स्टैक करेंगे, तो लगभग हमें 12.5 हेक्टेयर लगभग जमीन चाहिए, लगभग 31 एकड़ के आसपास। ये एक आइडियल वे है। लेकिन ध्यान रखो, अगर हम इसको बेलिंग कर देते हैं, अगर बेलिंग करेंगे, तो वही जगह जो होगा लगभग 250 से 350 किलो पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। और लगभग ये 7.5 से लेके 5.3 हेक्टेयर जमीन हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कि 18.5 से लेके ये 13.2 एकड़ तक जमीन घट जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीजें हम प्रॉपर तरीके से करें। 8 मीटर तक का स्टेक, अगर स्टेक हम लेते हैं उसको, तो लगभग यहाँ 150 किलो पर क्यूबिक मीटर अगर हम बात करें, तो लगभग 9.35 हेक्टेयर, लगभग 23 एकड़ जमीन चाहिए। 250 किलो अगर जो है ना क्यूबिक मीटर हम लेते हैं, तो 5.61 जो है लगेगा। और 350 किलो क्यूबिक मीटर अगर लेते हैं, तो 4 हेक्टेयर, मतलब 9.99 एकड़ जमीन हमें लगेगा। अगर व्यवहारिक सुझाव की अगर बात करूं, तो फायर सेफ्टी लगभग 50 से 60 मीटर पर, लगभग 6 से 8 मीटर चौड़ी फायर लेन, जो ना हाइड्रेंट पानी के पॉइंट्स होंगे। जो हवा की दिशा में विंड ब्रेक वॉल भी हमें बनाना पड़ेगा, वो जरूरी होता है, जिससे कि मतलब जो है ना हमको आग लगने की जो है संभावनाएं कम हो जाती है। कवर्ड बनाम ओपन ओपन यार्ड, मतलब जिसे बारिश और नमी से बचाने के लिए ढकी हुई शेड या टॉप, नमी कम होती है और डेंसिटी स्ट्रेंथ जो है बेहतर होती है। बेलिंग कंप्रेशन, बेलिंग की डेंसिटी बढ़ती है बेलिंग से, और जमीन लगभग 25 से लेकर 60% तक बचती है। ड्रेनेज ड्रेनेज बहुत जरूरी है कि यार्ड में से ढलान और ड्रेन जरूर रखें, ताकि पानी वहां रुके नहीं जहां ये आप स्टोरेज करना चाह रहे हैं। तो ये आकलन है। लगभग अगर नेपियर घास की बात करूं, तो ये इसकी अलग अलग जो है ना बल्क और डेंसिटी के अनुमान है। लगभग 85,000 टन, लगभग 6 मीटर की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, जिसे ऑपरेशनल ऑपर लगभग 1.3 मीटर होगा, तो बल्क डेंसिटी से लगभग 90 क्यूबिक फीट की अगर बात करें, तो नेट जमीन हमारा लगभग 207 क्यूबिक मीटर होगा, और हमारे लगभग 20 हेक्टेयर, लगभग 51 एकड़ जमीन चाहिए। और लगभग 100 अगर जो रहेगा, तो लगभग 187, लगभग 46 एकड़ जाएगा। और लगभग 120 आम उपयोगी माना गया है। लगभग अगर मैं बात करूं, तो लगभग 120 जो है ना, ये लगभग किलो जो है क्यूबिक मीटर के अंदर जाएगा। तो लगभग ये आइडियल चीज है। लगभग 155 जो है ना, 55.833 क्यूबिक मीटर जाएगा लगभग। ये 38 साढ़े 38 एकड़ जमीन हमें चाहिए, खास करके इसके लिए। और लगभग 6 महीने तक हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। और 150 अगर सघन अगर आंशिक बेलिंग बेलिंग कर देते हैं, तो लगभग यहाँ 30 एकड़ ही जमीन हमें लगेगी। डेंसिटी जितनी कम होगी, जमीन वाली जरूरत उतनी ही ज्यादा होगी।
उदाहरण के यदि नेपियर का कच्चा माल सूखे यार्ड में स्टैक लगभग 120 किलो पर क्यूबिक मीटर करेंगे तो लगभग 15.6 हेक्टेयर चाहिए, जो बहुत ही ढीला होगा। तो इस हिसाब से कह लीजिए हमें भंडारण करना होगा। तो एक स्टोरेज के लिए एक प्रॉपर मैंने बेहतर एक बनाया हुआ है कि प्रॉपर इस तरीके से आप ये कैसे कर सकते हैं। अगर आप बेलिंग और डेंसिफाई करेंगे तो पैलेट और बेल, तो पैलेट या अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करके बल्क डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसमें से कि जो है ना पैलेट और डेंसिफाई नेपियर जो लगभग ये 553 से लेकर 709 9 किलो पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। जिसमें नाटकीय तरीके से देखेंगे अगर बेलिंग करते हैं तो लगभग 600 किलो एक आइडियल तरीके से पर क्यूबिक मीटर जो है डेंसिफाई हो जाएगा। और मल्टीप्लायर अगर लागू करें तो नेट एरिया लगभग 85,000 टन के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगा तो लगभग मात्र 7 से 8 एकड़ ही जमीन लगेगा। और ये आइडियल वे है। एक सुझाव है अंत में कि हम नमी को नियंत्रण करते हैं। जैसे नेपियर की नमी ऊंची रहती है, जिसमें से ढकाव, स्प्लिट और शेड वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है। नमी अधिक होगी तो वास्तविक डेंसिटी घटेगी। नमी घटाने के लिए डेंसिटी बेहतर करनी होगी। बेलिंग और प्री कंप्रेशन अगर हम बात करें तो आप बेलिंग और पैरेडिंग करवा सकते हैं। जमीन की जरूरत 4 से 6 गुना घट सकती है। तो पैरेडिंग में परिवहन और स्टोरेज और लागत में कभी कमी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो है ज्यादा अगर स्टोरेज ज्यादा चीजें पैकेट रहेगा तो कहीं कि स्टोरेज और जो है ना और ट्रांसपोर्टेशन भी आपका बढ़ेगा। फायर लेन और ड्रेनेज और ऑपरेशनल स्पेस, यार्ड यार्ड डिजाइन, फायर सेफ्टी, मशीन ट्रक मूवमेंट के लिए पर्याप्त क्रॉसवे ड्राइव रखना पड़ेगा। और ऊपर से मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर में यह शामिल होगा। तो ये प्रॉपर तरीके से देखोगे तो स्टोरेज के लिए प्रोफेशनल तरीके से मैंने बेहतर चीजें बनाई है कि अगर स्टोरेज आपका बेहतर रहेगा तो काफी अच्छा कर सकते हैं। इसको और मैंने सिंप्लीफाई किया है। जैसे कच्चे माल का सिंपल वे में बोले तो कच्चे माल का जो भंडारण, अगर ये बेहतर तरीके से करना है आपको, 170 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर करना है तो ये पांच पांच जगहों पे आप जो है ना 5 MVP के वहां ये काम दे दो, जो स्टोरेज करेंगे और प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत काम करेंगे। और बाकी वहां हम उनको प्रॉपर तरीके से शेड और सब प्रॉपर बना के दे देंगे और वो कहीं के उनको भी प्रॉफिट होगा इससे। तो ये आसानी से जो है ना आपको 12 महीना ये प्लांट चलाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। प्लस सीजन में माल खरीद के हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। ये तो हो गया भंडारण करने के लिए और जो है ना कहीं के वो करने के लिए। जरूरी है कि माल बिकेगा कैसे। तो बिकने के लिए, बेचने के लिए भी एक प्रोफेशनल तरीके से मैंने ये चीजों को तैयारी की है कि इसके अंदर अगर देखेंगे कि मान लीजिए कि 12,000 टन पैलेट पर महीना होगा, लगभग 1,40,000 टन सालाना। तो इतना इतना बड़ा वैल्यू निरंतर बेचने के लिए आपको एक स्ट्रक्चरल सेल्स सेल्स मार्केटिंग टीम चाहिए, जो सिर्फ लोकल और ब्रोकर पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर ये अगर होगा तो कहीं ना कहीं रिस्की होगा। तो आपको क्या करना होगा कि टारगेट टारगेट डिवाइड करना होगा। जैसे 12,000 टन महीने का है तो 400 टन पर डे का है, मतलब 30 दिन हम लगातार प्रोडक्शन करते हैं तब की बात है। अब सेल कहाँ होगा? अलग अलग इंडस्ट्री में सेल होगा, बॉयलर में होगा, कैप्टिव पावर प्लांट्स के अंदर होगा, जो ईंट के भट्टे होते हैं वहां होगा, और एग्रो इंडस्ट्री के अंदर खास करके इसका यूज होगा। जो हमारे बड़े खरीदार हैं और ये बड़े बड़े जो है ना सप्लायर होंगे, बी टू बी बल्क सेल में ग्राहक कम होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे होंगे तो उसके अंदर हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और रिलेशनशिप जो है मैनेजमेंट ये क्रिटिकल बहुत होंगे इसके अंदर। तो ये प्रॉपर तरीके से जो है ना मार्केटिंग के लिए भी मैंने स्ट्रक्चर बनाई है कि प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे तो हम आसानी से इसको मार्केटिंग की टीम बना के हम सेल कर सकते हैं। सजेस्टेड मार्केटिंग सेल्स टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे टॉप स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमको एक जरूरत होगी सेल्स और मार्केटिंग हेड की, जिसका एक्सपीरियंस 10 से 15 साल जो एनर्जी सेक्टर के अंदर, बायोफ्यूल सेक्टर के अंदर होगा, और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर सेक्टर के अंदर वो काफी अच्छा काम किया हो, जिसके पास अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को हम प्रॉपर रखेंगे और इसकी मंथली सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए होगी। ऐसे प्रोफेशनल लोग को हायर करेंगे और हम प्रॉपर तरीके से इनको जो है ना प्रॉपर पैसा भी देंगे तो ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे। इनका रोल क्या होगा? कॉर्पोरेट क्लाइंट्स लाना, प्राइसिंग के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाना, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन करना, ये इनका काम होगा। ए बी बी में मिड लेवल रीजनल जो है ना लोग होंगे, जो की नोट्स होंगे, रीजनल सेल्स मैनेजर होंगे, जो चार व्यक्ति हो सकते हैं। हम हर एक एरिया को जो है 4 जोन में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसे लोगों को लगभग 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस वाले ही बंदे को हमें लेना है, जो इंडस्ट्रियल B2B सेल्स के अंदर माहिर हो। और इनको मंथली सैलरी लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए हम दे सकते हैं, डिपेंड करता है उनके अनुभव के आधार पे। इनका रोल क्या होगा? रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, बल्क बायर और स्टेट वाइज गवर्नमेंट टेंडर को मैनेज करना, ये इनका काम होगा। और की अकाउंट मैनेजर, ये 6 से 8 व्यक्ति होंगे, जिनका 3 से 5 साल एक्सपीरियंस होगा, खास करके FMCG, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेल्स बैकग्राउंड होगा जिसका। इनकी मंथली सैलरी जो होगी वो 40 से 60 हजार रुपए होगी। तो इनका रोल क्या है कि 50 क्लाइंट, टॉप 50 क्लाइंट्स को जो है टारगेट करना,
खास करके शुगर मिल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्रिक फिल्म्स के और पेपर मिल्स के ऊपर टारगेट करना है, उनको हैंडल करना है, ये इनका काम होगा। तो ये प्रॉपर तरीके से हम देखें कि हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो 100% हम ये आसानी से सेल कर पाएंगे। एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव लगभग 15 से 20 व्यक्ति होंगे जिनका 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। लोकल सेल्स और फील्ड मार्केटिंग के लिए प्रॉपर तरीके से ये काम करेंगे। मंथली इनका जो सैलरी होगा लगभग 20 से 30 हजार रुपये होगा। रोल क्या होगा? लीड्स जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क बनाना, और डेमो अवेयरनेस अवेयरनेस ड्राइव करना। मार्केटिंग सपोर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हमें बंदे चाहिए, खास करके 2 से 3 व्यक्ति, क्योंकि आजकल जमाना डिजिटल मार्केटिंग का ही है। ये हमको 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए जो सोशल मीडिया और ब्रांडिंग और लीगल लीड जनरेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जिनकी सैलरी 25 से लेकर 40 हजार रुपए होगी, जैसा कि इसका एक्सपीरियंस हो। तो इनका रोल क्या होगा? वेबसाइट, लिंक्डइन, आउटरीच, गूगल एड्स और ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन करना। कि जितने भी जो है ना आप जो है ना ऑनलाइन जो है ना जो भी ब्रांडिंग है सोशल मीडिया का यूज करके जो लीड जो है ना प्रॉपर सेल्स को क्रिएट करना। लॉजिस्टिक और डिस्पैच कोऑर्डिनेशन, सिर्फ 3 से 4 व्यक्ति चाहिए जिनका मंथली सैलरी लगभग 20 से लेकर 35 हजार होगा। और इसमें रोल इनका क्या होगा? ट्रांसपोर्टर, डिस्पैच ट्रैकिंग और ऑर्डर को फुलफिलमेंट करना, ये इनका काम होगा। लगभग अगर हम बात करें कि लगभग कुल टीम साइज की अगर बात करें और लागत की बात करें तो लगभग ये देखिए कि जिससे मैंने बात की कि सेल्स मार्केटिंग हेड 1 व्यक्ति होगा, डिजिटल मार्केटिंग 4 होंगे, और ब्ला 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 लगभग 36 व्यक्तियों की जरूरत है। और लगभग एवरेज जो सैलरी लगभग ये 15 लाख रुपए के आसपास महीने की होगी इनकी। जो कि लेकिन हम हमारा जो है ना सेल्स की गारंटी होगी कि जो भी हम माल इतने बड़े अमाउंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 100% जो है ना ये चीजें सेल कर लेंगे। लगभग सालाना अगर मैं बात करूँ तो महीने का अगर 15 लाख है तो सालाना लगभग 1.1 करोड़ का लगभग ये जो है कहीं ना कहीं ये कंपनी का खर्चा होगा इनके सैलरी के ऊपर। लेकिन 1,40,40,000 टन अगर आपको सेल करना है तो लगभग 2 करोड़ के आसपास जो खर्च जो है ये सेल जो कर रहे हैं, तो ध्यान रखो 125 रुपए, मात्र 125 रुपए प्रति टन आपका कॉस्टिंग आएगा इतना बड़ा जो है वो करने के बाद, जो बहुत कम है। जो हमको प्रति टन 125 रुपए अगर आ रहा है तो ये जो रेवेन्यू जो जनरेट करने वाले उसकी तुलना में बहुत कम खर्चा होगा। पहले साल लगभग इसके अंदर हम काम कर सकते हैं कि लीन टीम रख सकते हैं, लगभग 20 से 22 व्यक्ति को रख सकते हैं, और धीरे धीरे करके बढ़ा के 36 से 40 व्यक्ति को हम रख सकते हैं काम पे। जैसे ही डिमांड डिमांड बढ़ेगा और एक्सपेंड धीरे धीरे करके उसको करते रहेंगे। और जो है डिजिटल और डायरेक्ट B2B स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा। इंडस्ट्रियल बॉयलर और कैप्टिव प्लांट के ऊपर टारगेट करना होगा। इंसेंटिव मॉडल बनाएंगे जिसमें बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव हो सकता है जो 20 से 50 रुपए प्रति दिन हो सकता है। इसमें क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस को जो है ड्राइव एंड कल्चर बनेगा। और लोकल CNF एजेंट से डीलर भी अपॉइंट करें ताकि डायरेक्ट पेरोल पेरोल थोड़ा लोड कम होगा। तो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी और भी है जिसके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से 100% हम जो है ना बेहतर काम कर सकते हैं और जो है ना अच्छी चीजों को ले जा सकते हैं। अपने सपने अपने अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक हो, तुमको क्या करना लोरी से है। तुम स्वयं से इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नव युग का, विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो अड़े रहो। अगर अब तक हम अड़े हुए हैं तो 100% चीजों को हम जो है ना आगे लेके जाएंगे। और अब कंपनी तैयार है तो 100% अपने चीजों को कहते हुए हम जो है ना लगभग हर तहसीलों को तेजी से काम करते हुए लगभग जो है ना हम 6,757 तहसील पूरे इंडिया लेवल पे है जो हम काम करेंगे। तो लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत लगभग इंडिया लेवल पे है। सभी जगह पे अगर हम काम करेंगे बढ़ाएंगे तो 100% जो है ना NCL जो सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड पे होगी और 100% जो है ना हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना और उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये जो मैंने बायोकोल का जो आज के तारीख में जो है बहुत से लोग जो है बायोकोल के ऊपर काम करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना। और मैं चाहूंगा कि मैंने अनम्यूट का आपको जो है ना कॉलम दे दिया है, तो आप अगर बात करना चाहें तो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बात कर सकते हैं। शायद मुझे ही बोलना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक सर यू वेरी मच सर। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, सर बोलिए। जी सर, मैं डॉक्टर एम एस सागर, साजन बायो क्लीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, संडीला, हरदोई, उत्तर प्रदेश से। थैंक यू सर, आपने जो आज
का सेशन लिया है, काफ़ी डीप स्टडी करके लिया है। कुछ चीज़ें वो बताई हैं जो अभी तक कि जिनसे मैं कम से कम अवेयर नहीं था। मेरी नॉलेज में एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इससे तो उत्तर प्रदेश का भला होगा ही, और मैं समझता हूँ पूरे एमसीएल का भला होगा। थैंक यू यस वेरी सर, मच सर। यस सर, होना ही है। और ये 100% जो है होना ही है। और ये अगर तैयारी करके बायोपुल का किसी ने तैयारी करी है, तो लगभग मैंने कल्पना की है कि लगभग ये जो है ना, जो जाएगा वो लगभग 170 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर हो सकता है। तो जो कि आज की तारीख में बहुत सार्थक होगा। और बहुत ही बढ़िया है सर। ये अगर तैयारी अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो 100% जो है चीजों को बेनिफिट 100% होने वाला है। मैं चाहूंगा पराग शिंदे जी दो शब्द बोले। पराग शिंदे जी। सर जी नमस्ते। नमस्कार, एमसीएल के नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक कहावत अपना कबीर जी का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, रुत आए फल होए। रुत तो आ चुकी है, फल आने का इंतजार कर रहे हैं सर। बस इतना ही कहूंगा, बाकी ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। समय थोड़ा सा कम है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो कवर कर सकें तो जरूरी होगा। दो शब्द गजानन भावनी जी, दो शब्द बोले गजानन भावनी जी। जी सर, सबको नमस्कार। सर, आपने आज जो सेशन लिया और जो कोल के बारे में सर इतना डीप नॉलेज दिया हम लोग को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस नॉलेज से सर सभी एमएसएस मेरे ख्याल से तो सब अनभिज्ञ रहे होंगे। तो आपने डीप स्टडी करके जो आज हमको जानकारी दी, काबिल तारीफ है सर। आपको इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच सर। अगर मान लो कि बायोकोल का कोई प्लांट लगाता है, 100% पोटेंशियल से काम करता है, तो 100% जो है ना ये चीजें हम अचीव कर सकते हैं। मैं चाहूंगा जया प्रभा जी, बहुत दिन हो गया, जया प्रभा जी दो शब्द बोले। जया प्रभा जी। नमस्ते सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद मैंने भी सेक्शन अटेंड किया है, क्योंकि गणेश जी आए थे तो उसमें हम लोग बिजी थे। मैं सभी को मेरा नमस्ते। और आज का जो सेशन सर आपने बहुत अच्छा लिया, तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो पीपीटी बनाया है वो आप तो शेयर हमेशा करते हैं, लेकिन याद से और फिर कीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो नॉलेज आप देते हैं वो हमारे तो मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे को ही में, क्योंकि हमने एमसीएल ज्वाइन किया है कि चलो भाई हम कुछ काम कर सके रिटायर होने के बाद, लेकिन आप जो नॉलेज देते हैं तो उससे हमारा हम और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू जय प्रभा जी। और अच्छे विचार हैं ऐसे। मैं चाहूंगा संतराम गर्ग जी दो शब्द बोले। संतराम जी। नमस्कार सभी साथियों को। सर आपने आज जो जानकारी दी है, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। इतना टेक्निकल जानकारी, खासकर रॉ मटेरियल के बारे में, भंडारण के बारे में। आज अगर कोई भी बायोकोल प्लांट महाराष्ट्र में एटलीस्ट देखे तो 3-4 महीने ही चलता है, साल भर कोई भी नहीं चलता। रीजन होता है बायोकोल का सप्लाई। तो साल भर अगर चलाना है तो इस तरह का भंडारण बहुत जरूरी है। और बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ आपने उसका विवरण दिया है। क्योंकि रॉ मटेरियल तो बहुत सारे हैं और काम करने वाले भी बहुत है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी कम से कम इंडिया में तो दिखती नहीं है। जो आज की ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत सारे फॉरेन कंट्री में है, लेकिन इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है। 8% की ग्रोथ से आप चल रहा है। जीडीपी जो है कंट्री का बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम नहीं करेंगे, बहुत बार ऐसा हुआ है एमसीएल के फंडिंग के बारे में, भेड़िया आया बकरिया खाया, भेड़िया आया बकरिया खाया, मराठी में बोलते हैं लांडगा आला रे आला, नाही शेळ्या खाऊन गेला पण तो शेळ्या खातच नाही। ऐसा ही होगा इस फंडिंग के बारे में। फंडिंग आएगा भी, काम चालू भी होगा, और लोग बोलेंगे ये होने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। लेकिन जिनकी तैयारी है, जैसा सेशन का नाम है तैयारी जीत की, जैसी तैयारी है, जिसकी ज्यादा तैयारी उसकी ज्यादा भागीदारी, ये बिल्कुल सच होने वाला है। और सर आपने जो रॉ मटेरियल के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में और मार्केटिंग सेल्स के बारे में बहुत बड़ी जानकारी दी है, जो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही इंटीग्रेटेड जानकारी है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने और एक बात कही, एमसीएल कहता है कि सालाना 12-13 करोड़ का टर्नओवर करो। आपने बोला है कि 150 करोड़ प्लस का टर्नओवर करो, मतलब ये टर्नओवर है 12-13-15 टाइम्स द ड्रीम ऑफ एमसीएल। बहुत बड़ी तैयारी की बात हम हमसे कर रहे हैं। इसके लिए भी धन्यवाद। कम से कम हम आधे तक तो जा सकते हैं, इतनी अगर तैयारी है तो।
और सभी साथियों को फिर से गणपति की शुभकामनाएं और फंडिंग की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा विट्ठल मुगले जी 2 शब्द बोले। विट्ठल मुगले जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्ते नमस्कार। सर। आज आज थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ है सर। प्रॉब्लम की वजह है काफी कुछ एमएसएस लेट जुड़ गए हैं। तो फंडिंग प्रोसेस के बारे में 2 मिनट में बता सकते हो तो बता दो। ऐसा सब लोगों का कहना है सर। ठीक है। क्योंकि समय कम है तो फंडिंग के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। ज्यादा डिटेल में तो मुझे अलाउड नहीं है बात करने के लिए। डॉक्टर श्याम गुलाब से भी बातचीत हुई थी, आपको पता है कि कुछ प्रोसेस के अंदर भी हम लोग सम्मिलित हैं। तो फंडिंग फंडिंग जो है ना, इसके अंदर जो टोटल फंडिंग का प्रोसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। कुछ और छोटी मोटी चीजें रह गई थी, वो हमने जो बुधवार को कंप्लीट कर लिया है। गुरुवार को शाम तक जो है ना, गुरुवार शाम तक जो है ना, एक पॉजिटिव हमको मेल आ गया है ऑलरेडी। और प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज चूंकि त्योहार मतलब एक छुट्टी का दिन है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे बंद रहेगा। मंडे को ये लगभग जो है ना, लगभग हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हम ट्यूसडे से, ये 100% तय है कि ट्यूसडे से हम फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात कैसे है कि जो है ना, अब तक जो भी बातें हुई हैं तो बातें हुई हैं, और जब तक ये फंड किसी के अकाउंट में आ नहीं जाता तब तक लोग बिलीव नहीं करेंगे। माता लक्ष्मी जी भी आएंगे बोलेंगे ना तो लोग बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन गारंटेड है ये कि ये ट्यूसडे को अकाउंट में सभी के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और ये गारंटी है कि भाई कि ये अगले हफ्ते 100% ये होने वाला है। थैंक यू वेरी मच विठल मुगले जी, ये कुछ अपडेट्स थे। मैं चाहता हूँ कि फास्ट ट्रैक पे मैं इन सब चीजों को लेके खत्म करूँ। वाघमोड़े जी अगर टीम में है तो सर 2 शब्द बोल सकते हैं, वाघमोड़े जी। अ, अ, मंजेश चौहान जी। सर वाघमोड़े जी शायद नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। काफी लोग आज जुड़ नहीं पाए सर। लिंक ओपन नहीं हुआ है। अच्छा, अच्छा। नहीं, लिंक तो बराबर था सर, वो तो सब तो आप लोग जुड़े हैं तो वो लोग भी जुड़ना चाहिए थे। ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लिंक का इश्यू था, इनडायरेक्ट में मतलब आना चाहिए आपको, अच्छा, हाँ, हाँ, तब होता ज्वाइन। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर। अच्छा, 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 हाँ, हाँ। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द मंजेश चौहान जी बोले। मंजेश चौहान जी। अ, शायद दिग्विजय पटेल जी अंत में बोले, लगभग 1 मिनट बाकी है। दिग्विजय पटेल जी। राजेश जी नमस्कार। और सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी, पहली बात तो बहुत ही धमाकेदार सेशन रहा है। मैं हमेशा की तरह हमेशा से यही बोलता हूँ कि ये फ्री का ज्ञान मिल रहा है, बटोर लीजिए। अगर इसी की जगह पैसे देने के रहे ना तो भीड़ और कम हो जाएगी। तो इतना याद रखिए कि हम एकदम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। समय कम है तो मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, एकदम करीब पहुंच चुके हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सफर ऐसे ही कट जाएगा। अगले हफ्ते से जोरदार धमाका होगा, और अकाउंट में क्रेडिट का जब मैसेज आएगा ना तो मुस्कुराहट डबल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। यस सर, यस सर, थैंक यू। लिम्बानी जी 2 शब्द बोले। लिम्बानी जी, कुछ सेकंड बाकी हैं। लिम्बानी जी 2 शब्द बोले। वसंता पुजारी जी। वसंता पुजारी जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, यस सर। मुझे नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो से हमारा तो पेमेंट कंपनी का जो पेमेंट आया है, सुन के लोग बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे क्रेडिट का भी मैसेज आने दो। हम सर ने क्या बोला हुआ है, 10 पट अपना ज्यादा अपन काम करेंगे, वैसा सर ने बोला है, वैसे सबसे सब लोग मिलके अपन काम करेंगे, इतने बोलना चाहता हूँ। मेरा भी नेट थोड़ा थैंक यू, प्रॉब्लम है। जय हिंद, थैंक यू, जय थैंक हिंद यू। सर। श्रीराम धायगुड़े जी। श्रीराम धायगुड़े।